जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज रसपान कीजिए भागवत कथा के 9वें स्कंद के अध्याय 5 का। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, मैं परम ज्ञानी राजर्षि अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें ऐसा दंड दिया जो किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था, परंतु वह भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। यद्यपि ये सब साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं, फिर भी वो उन्हें सपने के समान ही समझते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वो केवल 4 दिन की ही चांदनी है। उसका दीपक तो बुझा बुझाया है। भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में उनका परम प्रेम था। उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर तो ये सारा विश्व और इसकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती हैं। और उन्होंने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में, वाणी को भगवान के गुणगान में, हाथों को श्री हरि मंदिर के मार्जन सेवन में अर्थात साफ सफाई में, और अपने कानों को भगवान अच्युत की मंगलमयी कथा के श्रवण में लीन कर लिया था। उन्होंने अपने नेत्र मुकुंद मूर्ति और मंदिर के दर्शनों में, अंग संग भगवत भक्तों के शरीर स्पर्श में, अपनी नासिका उनके चरण कमलों पर चढ़ी हुई श्रीमती तुलसी जी के दिव्य गंध में, और अपनी जिह्वा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में ही संलग्न कर दिया था। यानी कि उन्होंने अपने तन और मन को पूरी तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन कर लिया था। अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते, और वो सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते। राजा अम्बरीश ने माला, चंदन आदि भोग सामग्री को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया, भोगने की इच्छा से नहीं, बल्कि इसलिए कि इससे वह भगवत प्रेम प्राप्त हो, जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में ही निवास करता है। राजा अम्बरीश इस प्रकार तपस्या से युक्त भक्ति योग और प्रजापालन रूप स्वधर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगे, और धीरे धीरे उन्होंने सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर दिया। घर, पत्नी, पुत्र, भाई, बंधु, बड़े बड़े हाथी, रथ, घोड़े और पैदलों की चतुरंगिणी सेना, अक्षय रत्न, आभूषण और आयुध आदि समस्त वस्तुओं और कभी समाप्त न होने वाले कोशों के संबंध में उनका ऐसा मानना था कि वो सब के सब असत्य हैं। उनकी अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला और भगवान के भक्तों की रक्षा करने वाला है। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से विरक्त और भक्तिपरायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया, और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया, और हृदय से लीन होकर वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला और अर्घ आदि के द्वारा उनकी पूजा की। यद्यपि महाभाग्यवान ब्राह्मणों को इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी, खुद ही उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी थी, वे सिद्ध थे, फिर भी राजा अम्बरीश ने भक्ति भाव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गौवें सुसज्जित करके भेज दी। उन गौवों के सींग सोने से और खुर चांदी से मढ़े हुए थे। सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें उड़ा दिए गए थे। वे गौवें बड़ी सुशील, छोटी अवस्था की, देखने में सुंदर, बछड़े वाली और खूब दूध देने वाली थीं। उनके साथ दूहने की उपयुक्त सामग्री भी उन्हें भिजवा दी थी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका, तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी भी उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधार गए। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देकर उन्हें बिठाया, और तरह तरह की सामग्रियों से अतिथि के रूप में आए हुए दुर्वासा जी की पूजा की, उनका आदर सत्कार किया। उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए उनसे प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली,
और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वो नदी के तट पर चले गए। वे ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण ना करना दोनों ही दोष हैं। इसलिए इस समय जैसा करने में भी मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे ऐसा काम करना चाहिए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा, हे ब्राह्मणों, श्रुतियों में तो ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है, नहीं भी करना है। इसलिए इस समय केवल जल से पारण कर लेता हूं। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजर्षि अम्बरीश ने जल पी लिया। और हे परीक्षित, वे केवल दुर्वासा जी के आने की बाट देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए ये जानकर कि राजा ने पारण कर लिया है, वो क्रोध से थरथर कांपने लगे, क्योंकि मुनि दुर्वासा तो क्रोध के लिए ही जाने जाते थे। भौहों के चढ़ जाने से उनका मुख विकराल हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े हुए अम्बरीश से डांट कर कहा, अहो, देखो तो सही, ये कितना क्रूर है और ये धन के मद में मतवाला हो जा रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई और ये अपने आप को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा भारी अन्याय किया है। देखो, मैं इसका अतिथि होकर आया हूं और इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया है, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही खुद खा लिया। अच्छा देख, अभी तुझे इसका फल चखाता हूं। ऐसा कहते कहते वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या उत्पन्न की। वह प्रलय काल की अग्नि के समान दहक रही थी और आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांपने लगी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर बिल्कुल भी घबराए नहीं। एक कदम भी पीछे नहीं हटे, बल्कि जैसे कि तैसे ही खड़े रहे। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा करने के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने भी दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर राख का ढेर बना दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ही ओर आ रहा है, तब वे भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए एकदम भाग निकले। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे ही लग गया है, तब सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए वे उसी ओर दौड़ पड़े। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक और स्वर्ग तक में चले गए, परंतु जहां जहां वे गए वहीं वहीं उन्होंने उस असह्य तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे पीछे लगा देखा। जब उन्हें कोई भी रक्षक वहां नहीं मिला, तब तो वे और भी डर गए और अपने लिए उपाय ढूंढते हुए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आप तो स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्र से कृपया मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरी 2 परार्ध की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी यह सृष्टि लीला समेटेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके भ्रू भंग मात्र से ये सारा संसार और मेरा यह लोक भी लीन हो जाएगा। मैं शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं और जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र से संतप्त होकर वे कैलाशपति भगवान शंकर की शरण में गए। महादेव जी ने कहा, दुर्वासा जी, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधिभूत कोश इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर भी
उनका पता नहीं चलता, जिनमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं। उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते। मैं, सनत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल देव, देवल, धर्म, आसुरी और मरीचि आदि दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वर, ये हम सभी भगवान की माया को नहीं जान सकते, क्योंकि हम उसी माया के घेरे में हैं। ये चक्र उन विश्वेश्वर का शस्त्र है, और ये तो हम लोगों के लिए भी असह्य है। इसलिए तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहां से भी निराश होकर दुर्वासा जी भगवान के परम धाम बैकुंठ में गए। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी जी के साथ वहीं निवास करते हैं। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र वांछनीय हैं। प्रभो, हे विश्व के जीवन दाता, मैं अपराधी हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभो, आप मुझे उससे बचा लीजिए। आपके तो नाम का उच्चारण करने से ही नारकी जीव भी मुक्त हो जाता है। श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं तो सर्वथा अपने भक्तों के अधीन हूं। मुझ में तो तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथों में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ। हे ब्राह्मण, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं ना तो अपने आप को चाहता हूँ और ना अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी जी को। जो भक्त स्त्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इस लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ? जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत्य से सदाचारी पति को अपने वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध कर रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे भी अपने वश में कर लेते हैं। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ? मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं, और उन प्रेमी भक्तों का हृदय मैं स्वयं हूँ। वे मेरे अलावा और कुछ नहीं जानते, और उनके अलावा और मैं भी कुछ नहीं जानता। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है। आप उसी के पास जाइए। निरपराध साधुओं के अनिष्ट का प्रयास करने से अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल हो जाता है। और इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है। परंतु अगर ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगे, तभी आपको शांति मिलेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी, तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा जी लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अम्बरीश ने कहा, प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं। आप ही परम समर्थ सूर्य हैं। समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके स्वरूप हैं। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, पंच तन्मात्रा और संपूर्ण इंद्रियों के रूप भी आप ही हैं। भगवान के प्यारे, हे हजार दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले और पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म हैं, मधुर और सत्यवाणी हैं। आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति और स्वयं यज्ञ भी हैं। हे सुनाब, आप समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म कर देने के लिए आप साक्षात अग्नि समान हैं। आप ही तीनों लोकों के रक्षक और विशुद्ध तेजोमय हैं। आपकी गति मन के समान है और आपके कर्म अद्भुत है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। हे वेदवाणी के अधीश्वर, आपके धर्ममय तेज से अंधकार का नाश होता है और सूर्य आदि महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। ऊंचे नीचे और छोटे बड़े के भेदभाव से युक्त ये समस्त कार्य कारणात्मक संसार आपका ही स्वरूप है। हे सुदर्शन चक्र, आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता।
जिस समय निरंजन भगवान आपको चलाते हैं और आप दैत्य और दानवों की सेना में प्रवेश करते हैं, उस समय युद्ध भूमि में उनकी भुजा, उदर, जंघा, चरण और गर्दन आदि निरंतर काटते हुए आप अत्यंत शोभायमान होते हैं। हे विश्व के रक्षक, आप रणभूमि में सभी का प्रहार सह लेते हैं, लेकिन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के नाश के लिए ही आपको नियुक्त किया है। अब आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। अगर मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो या अपने धर्म का पालन किया हो, अगर हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। अगर मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा है, तो वो मुझ पर प्रसन्न हो और दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा जी चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका मन स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश को अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व भी देख लिया। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा काम कठिन है। जिनका हृदय उदार है, वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। हे महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने आज मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया। अहो, आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे ही प्राणों की रक्षा की है। परीक्षित, जब से दुर्वासा जी भागे थे, तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। उन्हें एकादशी व्रत का पारण करना था और वे तो दुर्वासा जी के वापस लौटने की राह देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधिपूर्वक भोजन करवाया। राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि के योग्य सभी प्रकार की भोजन सामग्री लेकर आए। दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हो गए। अब उन्होंने आदर से कहा कि राजन, अब आप भी भोजन कीजिए। अम्बरीश, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मन को भगवान की ओर प्रवृत्त करने वाले आतिथ्य से मैं अत्यंत प्रसन्न और अनुग्रहित हुआ हूँ। स्वर्ग की देवांगनाएं बार बार आपके इस उज्जवल चरित्र का गुणगान करेंगी और ये पृथ्वी भी आपकी परम पुण्यमयी कीर्ति का संकीर्तन करती रहेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उसके बाद अनुमति लेकर आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक की यात्रा की, जो केवल निष्काम कर्म से ही प्राप्त होता है। हे परीक्षित, जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भागे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की इच्छा से केवल जल पीकर ही रहे। जब दुर्वासा जी चले गए, तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया। अपने कारण दुर्वासा जी का दुख में पड़ना और फिर अपनी ही प्रार्थना से उनका छूटना, इन दोनों बातों को उन्होंने अपने द्वारा होने पर भी भगवान की महिमा ही समझा। राजा अम्बरीश में ऐसे ऐसे अनेकों गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में भक्ति भाव की अभिवृद्धि करते रहते थे। फिर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वे तपस्या करने वन में चले गए। वहां वे बड़े धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूप संसार से मुक्त हो गए। हे परीक्षित, महाराज अम्बरीश का यह परम पवित्र आख्यान है। जो इसका संकीर्तन और स्मरण करता है, वह भगवान का भक्त हो जाता है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप सुनेंगे राजा मानधाता और सौभरी ऋषि की कथा। उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।